चैप्टर 279। मुसाशी ईतो के स्टैंस को देखकर सोचता है कि क्या उसका हाथ कटा हुआ है। ईतो मुसाशी से अपने राइट हैंड को छुपा रहा है। हो सकता है कि उसका फाइटिंग स्टैंस ही ऐसा हो, पर मैंने कभी ईतो इतोसाई के बारे में नहीं सुना कि उसका एक हाथ नहीं है, और या फिर उसने रिसेंटली अपना हाथ गंवाया हो। मुसाशी अपने थॉट्स को रोकता है। वो कहता है कि उसे केयरफुल रहने की जरूरत है। मुसाशी अपना सर्कल बनाता है। ईतो भी अपना सर्कल बनाता है। इनका ओनर ये देखकर वहां से भाग जाता है। ईतो कहता है कि योशिओका ने तुम्हारा लेग डैमेज कर दिया। तुम्हें लगा कि तुम इसे मुझसे छुपा सकते हो। तुम इसे प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि तुम एक पैर पर ज्यादा जोर डालकर खड़े हो। तुम्हारा कोर सेंटर में नहीं है। ईतो इतोसाई मुसाशी से कहता है कि देर मत करो, मुझसे पूछो कि ये सर्कल किस लिए है। मुसाशी कुछ नहीं कहता। ईतो गुस्सा होते हुए कहता है कि मुझसे पूछो। मुसाशी ईतो से पूछता है कि ये सर्कल तुमने क्यों बनाया। ईतो खुश हो जाता है। ईतो बताता है कि ये मेरे स्वॉर्ड की रेंज है और जो भी इस सर्कल में है मैं उसे काट दूंगा। चलो अब अपनी स्वॉर्ड निकालो। मुसाशी और ईतो एक दूसरे के सामने हैं। तभी मुसाशी कुछ देखता है। वो चौंक जाता है। उसके सामने याग्यू खड़ा है। याग्यू की आत्मा ने शरीर छोड़ दिया है। वो मुसाशी के सामने आ गई है। ये देखकर मुसाशी का मुंह बन जाता है। ईतो कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, मुझसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। याग्यू साइड में एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है। मुसाशी याग्यू की ओर देख रहा है और वहीं याग्यू कैसल में ह्योगोनोसुके को पता चलता है कि याग्यू कोमा में जा चुके हैं। ह्योगोनोसुके ये देखकर रो रहा है और वहीं याग्यू के डिसाइपल ओशु और जोतारो को कैसल की ओर ले जा रहे हैं। जोतारो कहता है कि मुझे मूतना है। ओशु उसे जल्दी करने को कहती है। डिसाइपल बताता है कि तुम थक गई होगी ओशु, पर हम याग्यू कैसल पहुंचने ही वाले हैं। ओशु बताती है कि वो ठीक है, पर उसे लॉर्ड याग्यू की चिंता सता रही है। वो आशा करती है कि वो सही टाइम पर वहां पर पहुंच जाए। वो जोतारो को जल्दी करने को कहती है। जोतारो वहां नहीं जाना चाहता। वो याद करता है कि उसने याग्यू का कुत्ता मार दिया था और ऊपर से वो गड्ढे में भी गिर गया था। इसके बाद वो याग्यू की ओर निकल जाते हैं। मुसाशी अपना पास्ट याद करता है। वो एक इन के पास खड़ा है। इनका ओनर वहां से जा रहे लोगों को बताता है कि इस इन में फेमस स्वॉर्ड्समैन ईतो इतोसाई रुका था। यहाँ पर उसकी फाइट भी हुई थी। उसने इस पोल पे अपना निशान भी मारा है। मुसाशी ईतो के उस निशान को देखता है। मुसाशी उस निशान को देखकर खुश होता है। मुसाशी सोचता है कि मुझे वो दिन अब भी याद है जैसा मैंने इमेजिन किया था। तुम वैसे ही हो। अमेजिंग स्ट्रेंथ, इतना ज्यादा पैशन, अपने अपोनेंट से रिस्पेक्ट और प्रेज पाने की वो हंगर, इसे कंट्रोल करना आसान नहीं है। मुसाशी की ईगो भी मैनिफेस्ट हो गई है। मुसाशी कहता है कि एक ऐसा जुनून जो कि आत्मा में लहरों की तरह उठता है। मुझे लगता है कि तुम भी यही महसूस कर रहे होगे। याग्यू मुसाशी की ओर देख रहा है। मुसाशी याग्यू को याद करता है। वो एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपने ईगो को दूर भगाता है। मुसाशी कहता है कि इनविंसिबल होना एक मिराज के अलावा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक वर्ड है। याग्यू मुसाशी को ऐसा कहते हुए देख चौंक जाता है। ईतो इतोसाई भी ये सुनकर हैरान है। मुसाशी आगे कहता है कि इसके चक्कर में मैं भी ये भूल गया था कि मैं किसका पीछा कर रहा हूँ। मेरा दूसरों से ताकतवर होना अब मायने नहीं रखता। ईतो हंसता है। वो कहता है कि तुम याग्यू की तरह बात करते हो। वो उसके विचार पर थूकता है। वो कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हें 0 नंबर देता हूँ। ये सुनकर मुसाशी का ईगो वापस आ जाता है। चैप्टर 280। मुसाशी अपना पास्ट याद करता है। वो एक स्टैचू बना रहा है। मुसाशी उस स्टैचू को स्वॉर्ड डीमन ईतो इतोसाई का नाम देता है। वो स्टैचू को देखते हुए कहता है कि अगर लेजेंडरी स्वॉर्ड डीमन ईतो इतोसाई जिंदा हुआ तो वो कुछ ऐसा दिखता होगा। मुसाशी एक स्वॉर्डमैन को जान से मार देता है। वो ईतो के स्टैचू के पास आकर उससे कहता है कि मैंने एक और स्वॉर्डमैन को जान से मार दिया। ये मेरा तीसरा था, अब मुझे और आगे जाना है। इसके बाद मुसाशी एक और स्वॉर्डमैन को मार देता है। वो स्टैचू को इसके बारे में भी बताता है। मुसाशी का ब्लड देखते हुए ओशु उससे पूछते है कि क्या तुम ठीक हो ताकेजो। मुसाशी कहता है कि ये कुछ नहीं है, सब ठीक है। वो ईतो इतोसाई के स्टैचू से बात कर रहा है। वो कहता है कि मैंने 10 फाइट की और मैं उन 10 में जीता। मैंने उन सबको जान से मार दिया। मुसाशी कहता है कि मुझे तुमसे तारीफ सुननी है। स्वॉर्ड डीमन ईतो इतोसाई, मेरी तारीफ करो। मुसाशी ईतो को देख रहा है। ईतो इतोसाई कहता है मैं तुमसे डिसअपॉइंट हूँ, तुम झूठ बोलते हो। मुसाशी सोचता है झूठ, मैंने कब झूठ बोला। मुसाशी का ईगो फिर से मैनिफेस्ट हो गया है। वो सोचता है कि ईतो को मेरी रिस्पेक्ट करनी होगी। मैं उसे इसके लिए मजबूर कर दूंगा। वो ईतो इतोसाई होगा, पर क्या वो 70 समुराई से फाइट कर सकता है? वो नहीं कर सकता, पर मैंने की है। मैं इनविंसिबल अंडर द सन हूँ। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मुसाशी को ऐसा कहते हुए देख याग्यू सेइकेसुसाई वहां से आसमान की ओर निकल जाता है।
मुसाशी को याद आता है कि अगर उसने ईगो के चक्कर में आकर फाइट की तो वो मार जाएगा। मुसाशी अपना घायल पैर जमीन पर मारता है। मुसाशी हंसता है और कहता है, ईतो साए, मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं तुमसे मिला। मुसाशी को ऐसा करते हुए देख ईतो को कुछ समझ नहीं आता। मुसाशी रिलैक्स होता है। वो कहता है कि मुझे अभी भी पता चला कि मेरे पास तुमसे फाइट करने के लिए कोई रीजन नहीं है। याग्यू बादल पर से ये देख रहा है। मुसाशी आगे कहता है कि मेरा ऐसा महसूस करते हुए तुमसे फाइट करना ठीक नहीं होगा। ईतो मुसाशी की ओर देखता है और सीधा उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो मुसाशी पर अटैक करने ही वाला है। चैप्टर 281। इनके ओनर मुसाशी और ईतो साई की बैटल छुप के देख रहे हैं। ईतो मुसाशी के सर्कल में आता है। वो उसके पास आकर अटैक करने वाला होता है। तभी वो कुछ नोटिस करता है। वो मुसाशी को अपने हाथ से धक्का मारकर दूर फेंक देता है। मुसाशी पलटते हुए सर्कल से बाहर जा गिरता है। इनके ओनर ये देखकर हैरान है। मुसाशी की स्वॉर्ड नीचे गिर गई है। ईतो का शोल्डर इंजर्ड हो गया है और वहीं मुसाशी जमीन पर नीचे गिर गया है। उसकी नाक से खून बह रहा है। ईतो हंसता है। वो अपना घाव मुसाशी को दिखाता है। मुसाशी ईतो का दूसरा हाथ नोटिस करता है जो कि आधा कटा हुआ है। इनके ओनर के लिए इतनी जल्दी हुआ होता है कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि किसने किसको मारा। ईतो शॉर्ट्स उठाते हुए मुसाशी के पास आता है। वो कहता है कि तो तुम्हें पता है तुम्हें कितने मार्क्स मिलेंगे। ईतो मुसाशी की ओर घूर रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो बेहोश हो गया है। मुसाशी की आत्मा याग्यू के बगल वाले बादल पर बैठी हुई है। मुसाशी याग्यू से कहता है कि पैर में चोट लगने के बाद भी मेरी महत्वाकांक्षा खत्म नहीं हुई है। ईतो मुसाशी की ओर देखते हुए हंसता है। वो इनके ओनर से शराब मांगता है। वो शराब को अपने कंधे के घाव पर डालता है। वो इनके खंबे पर अपने ब्लेड का निशान मारता है। वो वहां से जाते हुए कहता है कि इस निशान के कारण आने वाले समय में तुम्हारे पास कई गेस्ट आएगी। वो मुसाशी के शॉर्ट ब्लेड को फेंक कर वहां से चला जाता है। मुसाशी याग्यू से कहता है कि इनविंसिबिलिटी एक मिराज है। मुझे लगा था कि मैं इसे समझ चुका हूँ, पर फिर भी मैं इसके धोखे में आ गया। पर इसके कारण अब मैं ये तो समझ गया हूँ कि मैं इसके पीछे नहीं भाग रहा था। वो याग्यू से कहता है कि आजकल तुमने मेरे पास आना बंद कर दिया है। याग्यू पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब। मुसाशी उसे दिखाता है। याग्यू कहता है कि ये मैं नहीं हूँ, ये तो सिर्फ मेरी छवि है जो तुम्हारे अंदर थी। मुसाशी कहता है कि इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। याग्यू कहता है कि तो हो सकता है कि सारे आंसर्स पहले ही तुम्हारे अंदर हो। याग्यू कहता है कि मैं बांसुरी को सुन सकता हूँ, मुझे जाना होगा। वो मुसाशी के पास आता है और उसे स्माइल करने को कहता है। वो कहता है कि तुम्हें हंसना चाहिए। वो खुद स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। याग्यू के असल में ओशु बांसुरी बजा रही है। याग्यू को ह्योगोनोसुके और बाकी डिसाइपल्स ने घेरा हुआ है। याग्यू इस दुनिया से जा चुका है। ओशु रोते हुए उसको अलविदा कहती है। चैप्टर 282। नारा में अगोन मास्टर इनेई को खाना देता है। इनेई ने खाना खाना बंद कर दिया है। अगोन इंशुन को बताता है कि मास्टर इनेई खाना नहीं खा रहे हैं। वो थोड़ा बहुत ही पानी पीते हैं और आजकल उनका ध्यान सिर्फ मेडिटेशन पर है। इंशुन कहता है कि कभी कभार मैं मास्टर को हंसते हुए देखता हूँ। मुझे नहीं पता कि वो क्या सोच रहे हैं। मैं उनका दिमाग नहीं समझ सकता। बस मैं अपने रास्ते पर आगे बढ़ सकता हूँ ताकि इस दुनिया को छोड़ते हुए मास्टर के पास कोई रिग्रेट ना हो। इन्हें समझ जाता है कि उसका फ्रेंड याग्यू सेकी सोसाई इस दुनिया से जा चुका है। याग्यू सेकी सोसाई 79 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर निकल गया और इसके 1 साल बाद होजोनी ने भी 86 साल की उम्र में चले गए। मुसाशी वहीं पड़ा है। वो सोचता है कि सब खत्म हो गया। उसका ईगो उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, खड़े हो जाओ। मुसाशी कहता है कि इस पैर के जख्मी होने के बावजूद भी मैंने अच्छी फाइट की। उसका ईगो उसे कहता है कि तो तुम आसमान को क्यों घूर रहे हो। मुसाशी सोचता है कि वो बहुत फास्ट था पर ये एक अच्छी फाइट थी। मुसाशी वहीं लेटा हुआ है। वो सोचता है कि मुझे बार बार ऐसा महसूस करना होगा, कहीं मैं ये भूल ना जाऊं। मुसाशी अपने पास्ट को याद करता है। मुसाशी चट्टान पर लेटा हुआ है। वो उसी जगह पर है जहां पर वो जाना चाहता है। वो वही फील कर रहा है जैसा कि वो फील करना चाहता है। इस टाइम मुसाशी स्वॉर्ड के संग एक है। वो स्वॉर्ड को स्विंग कर रहा है। वो स्वॉर्ड को ऐसे चला रहा है जैसे वो और स्वॉर्ड एक हो, सब कुछ एक हो। मुसाशी चट्टान पर लेटा है। वो अपनी बॉडी से अलग हो जाता है। वो खुद को पहचानता है। वो अपनी बॉडी को देखता है। वो कहता है कि मैं समझ गया, तो मैंने अभी इस बॉडी को धारण करा हुआ है। मैं इस बॉडी और स्वॉर्ड के संग पैदा हुआ। मुसाशी अपने ईगो को नोटिस करता है। मुसाशी उसे खुद से दूर भगाता है। उसका ईगो उसे घेर लेता है। मुसाशी ईतो से हुई फाइट याद करता है। ईतो मुसाशी के सामने आ गया है। मुसाशी ने अपना हाथ स्वॉर्ड पर रखा हुआ है। ईतो वहां से निकल रहा है। थोड़ी दूर जाकर वो मुसाशी के घाव के कारण गिर जाता है। चैप्टर 283। माताहाची उसी ब्रिज के आगे बैठा हुआ है।
भीड़ उसे घेरे हुए है। माता हाची कहता है कि आज मैं तुम्हें वो एक्सपीरियंस बताऊंगा जो मुसाशी ने मुझे बताया था हम जब 13 या 14 के थे। फूकी भी उसे सुन रहा है। माता हाची कहता है कि मुसाशी उसे ये बताने से हिचकिचा रहा था। माता हाची कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो। मुसाशी कहता है कि क्या ये कभी तुम्हारे संग हुआ है। मैं सितारों को देख रहा था, तब एकदम से ऐसा हुआ कि मैं नहीं रहा। ऐसा लगा कि मैं इस बॉडी से आजाद हो गया। मैंने हवा में उड़ते हुए अपनी बॉडी को देखा। एक बार नहीं, ऐसा मेरे संग अक्सर होता है। क्या तुम्हारे संग भी ऐसा हुआ है क्या। माता हाची कहता है कि नहीं, अभी तक तो नहीं। मुसाशी आगे कहता है कि मैं खुद के शरीर को ऐसे देखता हूँ जैसे कि मैं उसे जानता ही ना हूँ, मानो कि मैंने ये शरीर उधार लिया हो। माता हाची उसके माथे पे हाथ रखते हुए कहता है कि कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं है। हो सकता है कि ये सिर्फ एक सपना हो। फूकी को ये इंटरेस्टिंग लगता है। माता हाची बच्चों से कहता है कि तुम्हें स्टोरी कैसी लगी। भीड़ में खड़े लोग कहते हैं मुसाशी की फाइट का क्या हुआ, हमें उसके बारे में बताओ। माता हाची आगे सुनाने से मना कर देता है। भीड़ उसे कोस कर वहाँ से चली जाती है। माता हाची कहता है कि मुसाशी की बहुत सी बात ऐसी है कि मैं उसे अब भी नहीं समझ पाता। इस स्टोरी में पता नहीं ऐसा क्या है, पर ये मुझे बहुत पसंद है। फूकी अभी भी वहीं बैठा है। माता हाची फूकी की आंखों का कलर देखकर बोलता है कि तुम्हारी आंखों का कलर तो बहुत अलग है, ये समुंदर के कलर की है। माता हाची आगे के कन्वर्सेशन के बारे में सोचता है। मुसाशी बताता है कि मुझे लगता है कि मैं बॉडी नहीं हूँ, ऐसा लगता है कि मैं इस बॉडी से पहले भी एग्जिस्ट करता था। माता हाची कहता है कि तुम्हारी बॉडी कौन है, तुम्हारा क्या मतलब है, मैं और तुमसे हम हैं कौन। मुसाशी और माता हाची इस पर विचार करते हैं और दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। मुसाशी नदी में कूद जाता है। माता हाची उसे ऐसा करने को मना करता है। वो उसे बताता है कि ये बहुत डेंजरस है। मुसाशी कहता है कि इस बॉडी का यूज करके मुझे पता लगाना होगा कि मैं कौन हूँ, मैं इससे पहले क्या था। अगर ऐसा है तो ये चीज हमारी बॉडी से लिमिटेड नहीं है। इस संसार में जो भी है वो पहले से ही अस्तित्व में रहा है, और ये सिर्फ चीजों से ही नहीं बल्कि लोगों से, जिस किसी से भी हम मिलते हैं वो पहले से ही अस्तित्व में रहे हैं। अगर हर कोई, हमारे माता और पिता, इसी चीज को पता लगाने आए हैं तो हमें किसी चीज से नफरत करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहने के बाद मुसाशी फिर से स्वॉर्ड को घुमाने लगता है। माता हाची उसे ऐसा करते हुए देखता है। वो सोचता है कि मैं इसके बारे में तुमसे कुछ नहीं कह सकता, पर मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ कि तुमने मेरे संग ये एक्सपीरियंस शेयर किया। चैप्टर 284। माता हाची ब्रिज पर बैठे बैठे मुसाशी की याद में खो जाता है। वो फूकी को कहता है कि एक स्टोरी टेलर का इमोशनल होना ठीक नहीं है। तभी उसे कुछ रियलाइज होता है, उसे एक और मेमोरी याद आ जाती है। माता हाची मुसाशी से कहता है कि अगर तुम ऐसी बात करते रहे तो तुम्हारा इस दुनिया में कुछ नहीं होने वाला। मुसाशी कहता है कि तुम चिंता मत करो, आज से मैं सितारों को नहीं घूरूंगा। वो इतो साई के स्टैचू को देखता है। वो कहता है मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं एक डीमन चाइल्ड हूँ, मैं एक शॉर्ट डीमन बनूंगा, मैं सिनमैन ताकेजो हूँ। मुसाशी शेकिगाहरा की बैटल में एनिमीज को मार रहा है। तभी उसकी आंख खुलती है। इनके ओनर कहता है कि तो तुम होश में आ गए। वो मुसाशी को बताता है कि तुम लकी हो जो सरवाइव कर गए। सब कुछ इतनी तेज हुआ कि हम कुछ समझ ही नहीं पाए। मुसाशी वापस उस सर्कल में खड़ा होता है। मुसाशी उस इंसिडेंट को याद करता है। वो अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करता है। वो इतो साई को याद करता है। वो कहता है कि कैसा एनिमी जो मेरे इंजर्ड लेग से भी ज्यादा खतरनाक है, और ये वो एनिमी नहीं है जो मेरे सामने है। मुझे लेग को यूज ना कर पाने के डर से ओवरकम करना होगा। ये डर खुद को छुपाने के लिए डर, गुस्सा और नफरत का सहारा लेता है। मरने और मारने का जाल ही हमें इसी में फंसाए रखता है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं इनविंसिबल अंडर द सन हूँ। मुसाशी अपने पास खड़ी ईगो को देखता है और उसे दूर भगा देता है। मुसाशी कहता है कि मुझे लगा था कि मैंने इस पर जीत हासिल कर ली है। वो याग्यू की बात याद करता हुआ हंसता है कि तुम हंसा करो मुसाशी। वो फिर से स्विंग करने लगता है। ईतो वहां से निकल रहा है। वो रास्ते में घोड़े का गोबर उठाकर अपने घाव पर लगाता है और उसकी पट्टी करता है। ईतो कहता है कि उसे आराम करने की जरूरत है। मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा गहरा है। वो इंसिडेंट को याद करता है। मैंने मुसाशी को जाल में फंसाने के लिए अपने राइट हैंड को छुपाया हुआ था ताकि मैं मौका मिलने पर अपने लेफ्ट से उसे काट सकूं। वो याद करता है कि वो मुसाशी के बहुत पास है, पर तभी वो अपनी गर्दन के पास मुसाशी की स्वॉर्ड देखता है। इससे बचने के लिए वो मुसाशी को धक्का देता है। ये इंसिडेंट याद करके इतो साई हंस रहा है। वो कहता है कि मुसाशी ने मुझे अपनी स्वॉर्ड निकालने का मौका तक नहीं दिया। ये मजाक कभी खत्म नहीं होने वाला। मुसाशी स्वॉर्ड को स्विंग कर रहा है
ओनर उसे ऐसा करते हुए देख रहे हैं। वो अपने लैग के फियर से ओवरकम होने की कोशिश कर रहा है। तभी मुसाशी खुद को ढीला छोड़ता है और जमीन पर गिर जाता है। ऐसा करने पर उसके पैर में दर्द होता है। वो बैटल को याद करता है। ईतो कहता है कि मैं तुम्हें 1000 पॉइंट्स देता हूँ, पर इधर देखो मेरा हाथ कटा हुआ है, जिसका मतलब कोजिरो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चैप्टर 285। मुसाशी ओशु को याद करता है। वो फूलों को सूंघ रहा है। वो ओशु से उन फूलों का नाम पूछता है। ओशु कहती है तुम फिर से भूल गए, मैं तुम्हें पिछले 2 सालों से इनका नाम बता रही हूँ। मुसाशी को वो खुशबू अब भी आ रही है। वो ओशु से माफी मांगता है। वो कहता है कि वो इस साल भी इन फूलों का नाम भूल गया है। नाम मैटर नहीं करता, मैं इसे सूंघ सकता हूँ, नाम में क्या रखा है। वो यागियो को याद करके स्माइल करता है। वो खुद से पूछ रहा है कि उसे कहाँ जाना चाहिए। क्या मुझे अब भी इधर से उधर भटकने की जरूरत है? अभी जो है वो ये अनंत संसार है, उसके बजाय मैं क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसे शब्दों में नहीं बांध सकता, ये शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता। वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो बताता है कि वो ठीक है। वो कहता है कि ओल्ड मैन, मैं वापस उस गुफा में जाना चाहता हूँ। नहीं, ये भी सिर्फ शब्द ही है, इनका कोई मोल नहीं है। मैं जहाँ जाना चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। मैं यहाँ और अभी वापस जा सकता हूँ। मैं उसे अभी महसूस कर सकता हूँ। मुसाशी स्वॉर्ड को चलाने की कोशिश करता है। वो खुद को सेंटर में लाने की कोशिश कर रहा है। मुसाशी को याद करने के बाद इतो तोसाई को कोजिरो की याद आ जाती है। ये टाइम तब का है जब इतो तोसाई और मूसो ने सेकिगारा के बैटल के बाद सरवाइव कर लिया था। मूसो सो रहा है। इतो तोसाई एक चट्टान पर बैठा है। वो किसी को अपनी ओर आते हुए देखता है। वो समझ जाता है कि कोजिरो उसके पास आ रहा है। कोजिरो उसके पास आ रहा है। वो कोजिरो को देखकर ताली बजाने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें देखकर अच्छा लगा। वो कानेमाकी को याद करते हुए कहता है, जो जंगली बिल्ली तुमने पाली थी वो एक शेर बन चुकी है, एक बहुत बड़ा शेर। इतो तोसाई खड़ा होता है। वो पूछता है कि क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? मैंने तुम्हें वहां छोड़ दिया था, पर आगे जाकर तुम मेरा एहसान मानोगे कि मैंने ये किया। मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ। मैं वैसे भी काफी बोर हो चुका था। कोजिरो इतो तोसाई को घूर रहा है। इतो तोसाई कहता है कि कैसा होगा कि पहले हम कुछ खा ले, फाइट में गुस्सा करना सही नहीं है। कोजिरो इतो तोसाई को देखकर चिल्लाता है। चैप्टर 286। कोजिरो इतो तोसाई के सामने है। वो उसे देखकर चिल्लाता है और उसकी ओर अटैक करने आगे बढ़ता है। इतो तोसाई उसे देखकर खुश होता है। वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मानो कोजिरो मूव ही नहीं हो रहा है। उसका गुस्सा होना तो सिर्फ दिखावा है कि वो अपने स्वॉर्ड को यूज कर सके। उसमें कोई गुस्सा नहीं है। उसका फेस बहुत शांत है, जैसे कि पत्थर अपना सब कुछ पत्थर होने में लगा देता है, और जैसे एक पेड़ अपना सब कुछ पेड़ होने में लगा देता है, वैसे ही कोजिरो स्वॉर्ड के संग एक हो गया है। अगर मैं कोजिरो को खुद से कंपेयर करूं तो इसने मुझे इस चीज में पीछे छोड़ दिया है, पर उसको स्वॉर्ड चलाना अब भी ढंग से नहीं आती है। वो अब भी स्वॉर्ड चलाने में एक बच्चा है। कोजिरो इतो तोसाई पर अटैक करता है। कोजिरो की स्वॉर्ड इतो तोसाई के सामने से निकल जाती है। उसने इतो तोसाई को मिस कर दिया है। इतो तोसाई उस पर अटैक करने वाला होता है। तभी वो नोटिस करता है कि कोजिरो का निशाना उसका हाथ था। कोजिरो ने उसका हाथ काट दिया है और वहीं इतो तोसाई की स्वॉर्ड कोजिरो के शोल्डर में घुस गई है। इतो तोसाई अपने कटे हुए हाथ को देखकर कहता है कि मैं लालची हो गया था। मैंने तुम्हें डॉज करने की कोशिश की, पर मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, जिसका मतलब मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। मूसो भी आ गया है। कोजिरो बेहोश हो गया है। इतो तोसाई अपने हैंड को देखते हुए कहता है कि ये सिर्फ एक स्क्रैच है, ये कुछ नहीं है। वो कोजिरो को देखते हुए कहता है कि तुम एक शेर हो, मैं तुम्हें 1000 पॉइंट्स देता हूँ। चैप्टर 287। इतो तोसाई पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। वो अपने हाथ को देखते हुए कहता है कि उस टाइम की तरह मुसाशी के अटैक में भी वही बात थी, मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। वो सोचता है कि मुसाशी, मुझे लगा था कि तुम याग्युसे के सुसाई की तरह हो, बेफालतू की बातें करने वाले, पर तुम तो मेरी और कोजिरो की तरह हो। हम सब शेर है। ईतो खड़ा होता है और वहां से जाने लगता है। वो खुद से पूछता है कि उसे अब कहाँ जाना चाहिए। वो याग्यू की टेरिटरी की ओर देखता है। वो सोचता है कि इनविंसिबल सिर्फ एक मिराज, नो स्वॉर्ड, ये बेफालतू की बातें मुझे कभी समझ नहीं आने वाली। वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उसे स्विंग करने लगता है। वो हंसते हुए याग्यू की बात याद करता है, क्या कोई स्वॉर्ड का ना होना, इसमें मजा क्या है। ऐसा कहते हुए वहां से निकल जाता है। मुसाशी इनमें बैठकर खाना खा रहा है। वो मोची के 2 पीस और मांगता है। इसके बाद वो वहां से निकल जाता है। तभी वो रास्ते में किसी की आवाज सुनता है। वो एक स्वॉर्डमैन की होती है जो मुसाशी को मारना चाहता है। मुसाशी उसे डिफीट कर देता है। वो स्वॉर्डमैन कहता है कि मुझे कोई अफसोस नहीं है, ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं तुम जैसे इनविंसिबल स्वॉर्डमैन के हाथों मरा। मुसाशी इतो तोसाई की बात याद करता है कि कोजिरो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
ईतो तोसाई कहता है, तुम 70 समुराई को मारने के बाद कहते हो कि इनविंसिबिलिटी एक मिराज है। लगता है कि याग्यू की बातों ने तुम्हें जकड़ लिया है। वो आगे कहता है कि जब तुमने स्वॉर्ड के दम पर जीना डिसाइड कर लिया तो ये मैटर नहीं करता कि तुम गलत हो या सही, सिर्फ यह मैटर करता है कि क्या तुम्हें मजा आ रहा है। तभी मुसाशी को याग्यू याद आता है कि तुम हंसा करो। मुसाशी ईतो तोसाई की बात याद करता है कि सिर्फ यह मैटर करता है कि तुम्हें मजा आया या नहीं। मुसाशी को तभी रियलाइज होता है, वो अपने अपोनेंट को याद करता है और डांसचिरो, सिजरो, कोही, रिंडो ओएदा और बाकी डिसाइपल से हुई बैटल को याद करता है। वो इन्हें याद करके रोने लगता है। वो कहता है उसे ये करने में इतना मजा आया कि वो खुशी के मारे सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जब तक मेरे हाथों में स्वॉर्ड थी मुझे रात के टाइम भी कभी डर नहीं लगा। इसे पकड़ते हुए मेरे अंदर हमेशा एक रोशनी रही। मैंने कभी अकेला महसूस नहीं किया क्योंकि कोई मुझे ऊपर से देखकर हंस रहा था। उस जगह का नाम नहीं है, मैंने उसे वो नाम दिया जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ, इनविंसिबल अंडर द सन। पर क्यों? क्या मैं किसी की नकल उतार रहा था? क्या मैं अपने बाप जैसा बनना चाहता था? मुसाशी याद करता है कि इनविंसिबल अंडर द सन कहते हुए मुझे पूरी तरह ठीक नहीं लगा, पर खुद को ये कहना कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना था ये मुझे अच्छा महसूस कराता था। उस टाइम हम दो में दूरी बहुत ज्यादा थी। मुसाशी याग्यू को याद करता है। वो कहता है कि ओल्ड मैन मैं समझ गया, मैंने उसे गलत नाम दिया, ये उससे भी बड़ा है। वो ओल्ड मैन को याद करके हंसने लगता है। मुसाशी मोची खाता है और थोड़ा सा मोची अपने कान में घुसेड़ लेता है। वो बीच की ओर आ गया है, वो प्रैक्टिस कर रहा है। तभी पास में बच्चे उसे ऐसा करते हुए देख उसके पास जाते हैं। वो मुसाशी से पूछते हैं कि तुम एक मूव को बार बार क्यों कर रहे हो। मुसाशी उनकी तरफ देखता है। तभी बच्चों का पिता वहां आ जाता है और उनको वहां से ले जाता है। वो मुसाशी की ओर इशारा करते हुए कहता है कि लगता है वो बहरा है। मुसाशी ने अपने कान बंद कर लिए हैं। वो उस फीलिंग को पाना चाहता है जो उसने खो दी है। वो कोजीरो को याद करते हुए कहता है कि मेरे दोस्त मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और ये वॉल्यूम यहीं खत्म होती है।